So today we will understand the concept of pointer. इसमें मैं आपको 4 या 5 कंसेप्ट समझाऊंगा और ये 4-5 कंसेप्ट जो पॉइंटर्स के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा डीपर वे में समझाने का कोशिश एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ ताकि जो भी कुछ छोटा प्रॉब्लम आपके माइंड में है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो 5 का पंजा राइट। So 5 concepts in pointer. Why do we require pointer? This is important. तो इस सारी चीज़ों को हम लेकर के समझेंगे। पॉइंटर की रिक्वायरमेंट क्या है, Why we study pointers? एक्चुअली पॉइंटर का यूज करना इतना आसान नहीं होता, बट स्टिल दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज पॉइंटर, then definitely you are going to become or you will be a very good programmer if you know how to use pointer in a correct way. तो pointers की requirement क्यों पड़ी, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि लास्ट क्लास में हमने कुछ पॉइंटर्स का कंसेप्ट समझाया था, तो उससे थोड़ा बहुत आपको समझ होगा। मेमोरी एड्रेस, राइट। पॉइंटर्स आते ही क्या आपको समझ में आता है कि एड्रेस की बात कर रहे हैं। एड्रेस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी वेरिएबल का। चलो ठीक है, हम लोग बारी बारी से एक एक कंसेप्ट को हम यहाँ पे समझेंगे और मैं कोशिश करूँगा 4-5 डिफरेंट कंसेप्ट यहाँ पे लाऊँ, जिससे कि आपको जितना भी अलग अलग टाइप्स के जो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है वो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट में यहाँ पे मेमोरी एक्सेस की हमने बात किया। तो मेमोरी को हम डायरेक्ट एक्सेस कैसे कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मान लीजिए कि मेमोरी एक्सेस करना है डायरेक्टली। डायरेक्ट memory access, and we will also discuss about efficiency and efficiency. यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी, एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की बात कर रहे हैं और एक इफिशियंसी की बात कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बात करने जा रहे हैं मेमोरी एक्सेस करना है डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है कि हार्डवेयर मेमोरी तक कैसे पहुंच पाए। सी प्रोग्रामिंग अपने आप में बहुत ही खूबसूरत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब यूनिक्स की कोड की गई तो सी प्रोग्रामिंग, और हार्डवेयर की जब भी बात हो तो वहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैठता है। आईओटी में भी आप लोगों ने काम किया होगा, तो वहाँ पे भी क्या है, सी और सी का कंसेप्ट यूज किए जाते हैं। कुछ जाइंट कंपनीज जैसे एक आए हुए थे आईआईटी से मीडिया टेक में जो काम कर रहे हैं, ही वाज आल्सो सेइंग अबाउट दैट कि ओके सी एंड सी प्लस प्लस इज सफिशिएंट फॉर मी। तो वहाँ पे भी क्या है, कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड जब भी कुछ काम करना हो, कुछ एक्सेस करना हो, तो सी प्रोग्रामिंग प्ले बेटर रोल इन कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम जब भी हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना चाहेंगे तो मतलब एक मेमोरी लोकेशन है, सपोज दैट 10001000। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू हो सकता है। मान लो कि यहाँ पे एक ब्लॉक है जो बहुत ही इसकी साइज मान लो 2 MB 3 MB का फाइल हो सकता है। ये सब 2 MB और 3 MB का फाइल हो सकता है। अब बात क्या है कि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पॉइंटर। तो पॉइंटर के लिए हमने क्या बोला कि हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं कि हम लोग मेमोरी तक कैसे पहुँच पाए डायरेक्टली। एक टर्म में भी याद रखिएगा, इफिशियंसी की मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो मान लो यहाँ पे लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है जिसकी साइज मान लो 1 MB और 2 MB, 1 MB मान लो फॉर एग्जाम्पल। यदि हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं कर पाते, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे आ जाना और कुछ भी चेंजेज यदि करना हो। मेमोरी एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि उस मेमोरी लोकेशन पे जा करके कुछ हमें यदि चेंजेस करने हैं, चेंजेस लाना हो,
तो हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं। ये सुनो, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब कि इस एड्रेस पे आए और हम डायरेक्टली इनसाइड ऑफ दिस लोकेशन और इस मेमोरी एड्रेस के इनसाइड में जो भी कंटेंट है उसको हम चेंज कर पाए। तो मान लो कि 1 MB की फाइल है, अब इसको हमें चेंज करना है। यदि हमारे पास पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं होता तो हम क्या करते, ये सारा जो 1 MB की फाइल है इसको हम कॉपी करते, फिर इसको हम चेंज करते, yes or no? And once again we will put the updated part or updated lines of code in this particular memory location. So definitely it is going to be complex task. और 1 MB को कॉपी करने में तो टाइम लगेगा। तो कंप्यूटर साइंस के टर्म में हम लोग बात करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यस और नो? तो अब उससे बचने के लिए जो 1 MB हमें डायरेक्ट यदि हमें पास करना है, कॉपी करना है, उससे बचने के लिए हमने क्या कंसेप्ट को सीखा, पॉइंटर जो कि डायरेक्ट मेमोरी पे जा करके उसके इनसाइड में क्या करेगा, चेंजेस लाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इफिशियंसी जो मैंने बोला, जो इसको पहले कॉपी करेगा, कुछ चेंज करेगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे आएगा तो अपडेट हुआ, तो यहाँ पे टाइम भी तो लग रहा है। 1 सेकंड भी यदि टाइम लगता है तो कंप्यूटर साइंस में बहुत ही ज़्यादा टाइम है। सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कॉपी और इसको चेंज करने की बात किया मैंने कि अपडेट करने में ही 1 सेकंड अगर लग जाता है, 1 MB की फाइल बहुत बड़ी फाइल होती है। तो इसलिए हमने क्या किया, क्या सीखा, क्यों रिक्वायरमेंट है पॉइंटर्स की, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इस एड्रेस को पास करेंगे। और एड्रेस को पास करने का मतलब एड्रेस की साइज क्या हो सकती है, या तो 4 बाइट्स या 8 बाइट्स। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग 1 MB फाइल यू आर पासिंग ओनली 4 बाइट्स और 8 बाइट्स। क्या पास करते हैं, एड्रेस पास करते हैं ना। तो आप मान लो दोस्त, एक फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है जिसमें आप क्या पास करते हो, एड्रेस, करेक्ट? सो सपोज है, और एड्रेस की साइज क्या हो सकती है, या तो 4 बाइट्स या 8 बाइट्स, ये डिपेंड करता है किस टाइप का। अब मान लो कि आपको यदि यहाँ पे चेंजेस लाने हैं, यदि पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं हो तो कितना करना पड़ता, 1 MB इसमें चेंज करते हैं, ये समझ में आएगा। अब हमें सिर्फ एड्रेस पास करना है, वो एड्रेस की साइज ये कितना है, 4 बाइट्स और 8 बाइट्स, जो कि बहुत ही कम है इन कंपेयर टू 1 MB। ये समझ में आया क्या, पहला पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा था। डन। कि हमें डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यदि करना है, कुछ चेंजेस लाना है, तो हम पॉइंटर्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। यही तो करते हैं। उस एड्रेस पे जाने के बाद हम क्या चेंज कर रहे हैं, इसको इंक्रीमेंट करना है। मान लो कि 10 है यहाँ पे और 10 को हमें बढ़ाना है, तो क्या होगा, 11 करना पड़ेगा। तो हम एड्रेस पे छूट जाएगा, जो भी चेंज करेंगे वो चेंज हो जाएगा। राइट, पहला पॉइंट आपने सीख लिया। चलो दूसरा पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आपको पता है, और डायनेमिक मेमोरी एक्सेस की बात हम लोग कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं, डायनेमिक memory allocation. What is this? As you remember or recall, two concepts or two functions. malloc function, function effects की हम लोग बात कर रहे हैं। function effect में सपोज दैट हमने एक कोई इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन बनाया, उसका काम है वैल्यू को 1 बढ़ा देना। तो क्या बिना पॉइंटर के हेल्प से क्या हम वैल्यू जो पास करेंगे मेन फंक्शन से या किसी दूसरे फंक्शन से, तो जो इंक्रीमेंट फंक्शन का काम हमने बोला कि 1 से वैल्यू को बढ़ा देना, क्या वो रियली बढ़ा पाएगा? जब वापस वो मेन फंक्शन में आएगा तो क्या जो वैल्यू आपने पास किया था उस वैल्यू को सच में बढ़ा पाएगा? उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे इस फंक्शन का क्या मतलब है। जस्ट आपको विजुअलाइज करना चीज़ों को। सपोज दैट वॉइड इंक्रीमेंट इन एक्स पैरामीटर कर लिया है, एक्स जो इंटीजर टाइप है, इंक्रीमेंट का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। इसका काम कुछ नहीं है, बस 1 से बढ़ा देना। तो जो भी वैल्यू एक्स का आएगा जहाँ से इसको कॉल किया गया होगा, उसके बाद क्या करेगा फंक्शन, एक्स को 1 से बढ़ा देगा, एक्स प्लस प्लस। चलो ये इंक्रीमेंट फंक्शन का बस एक काम है, 1 से बढ़ा देना। चलो मेन फंक्शन में हम लोग आ रहे हैं। सपोज दैट हमारा मेन फंक्शन है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एन इंटीजर टाइप वेरिएबल है, इनिशियलाइज कर दिया 0 से, इंक्रीमेंट n
मतलब क्या किया, इंक्रीमेंट फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया जा रहा है और आर्गुमेंट हम लोग पास कर रहे हैं n, मतलब n का वैल्यू क्या है 0, तो 0 लेकर के कहाँ चला जाएगा इंक्रीमेंट फंक्शन यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हमने n का वैल्यू क्या है 0 पास किया है, तो x का वैल्यू क्या होगा दोस्त 0 होगा। सपोज दैट ये हमारा n है जिसका इनिशियल वैल्यू हमने क्या बोला 0, अब इसी 0 को हम पास कर रहे हैं इंक्रीमेंट फंक्शन में, जहां पे हमने सिंपल वैल्यू पास किया है, पास बाय वैल्यू और पास बाय, तो हम यहाँ पे पास बाय वैल्यू कर रहे हैं, सिर्फ हम वैल्यू को पास किए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि इंक्रीमेंट फंक्शन जो है इस वैल्यू को चेंज कर रहा है नहीं कर रहा। तो अभी x का वैल्यू क्या हो गया 0, x का वैल्यू क्या हो गया 0 और x बढ़ गया, x प्लस प्लस कर दिया, तो यहाँ पे बिल्कुल x का वैल्यू क्या हो चुका है 1, लेकिन हम बात कर रहे हैं n का वैल्यू जो 0 इनसाइड एक मान लो मेमोरी एड्रेस कुछ होगा इसका 1008, इस मेमोरी एड्रेस के अंदर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कॉल बाय वैल्यू से क्या होता है सिंपल वैल्यू पास कर रहे हैं, इस एड्रेस के इनसाइड में जाकर कोई चेंज नहीं कर रहा। इंक्रीमेंट फंक्शन क्या कर रहा है, मान यहाँ पे जो वेरिएबल लिया है x उसको बढ़ा रहा है, यहाँ पे बढ़ गया x का वैल्यू 1 हो चुका है, लेकिन दोस्त फिर से जब वापस जाएंगे हम लोग मेन फंक्शन में इंक्रीमेंट n के बाद, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि n का वैल्यू बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम लोग एड्रेस पे जाकर के इंक्रीमेंट नहीं किए हैं। सिंपल एक हमारा वेरिएबल x है, एक हमारा वेरिएबल क्या है x है, सिंपल जो क्या हुआ है 0 था पहले, 0 से क्या हो चुका है 1, इसका मेमोरी एड्रेस क्या है कुछ अलग हो सकता है, तो इससे कैसे बचा जाए, पॉइंटर्स प्ले वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या करेंगे एड्रेस पास करेंगे, और एड्रेस पास करने इसका मतलब क्या है उस पार्टिकुलर एड्रेस के इनसाइड जा करके वैल्यू को चेंज करेगा। तो इस केस में अब जो एक्चुअल वैल्यू n का 0 है वो भी चेंज होगा, यस और नो, ओके। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे एड्रेस पास करेंगे, इसको $n लिखना पड़ेगा, और एड्रेस को स्टोर कौन करता है, एक नॉर्मल वेरिएबल स्टोर करेगा, पॉइंटर वेरिएबल करेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिया स्टार x। अब क्या हुआ कि x क्या है पॉइंटर वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप है, और n भी क्या है एक नॉर्मल वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप है, तो मैच होना चाहिए, डेटा टाइप मैच होना चाहिए। अब हम लोग एड्रेस पास कर रहे हैं n का, एड्रेस पास करने का मतलब क्या हुआ, सपोज n का एड्रेस क्या है 1008, तो हम लोग 1008 पास किए हैं, मतलब इस एड्रेस पे जा करके जो भी वैल्यू होगा इस एड्रेस पे उसको अब क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, अब ये सिंपल x प्लस प्लस करने से काम नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा पॉइंटर x प्लस प्लस करने से हमारा काम बनेगा, और लाइक दिस पॉइंटर x प्लस प्लस। अब क्या हो गया यहाँ पे जो 0 था, क्योंकि हमने एड्रेस पास किया ना, x पे क्या स्टोर हुआ है एड्रेस, तो एड्रेस पे अब हम लोग यहाँ पे जब पॉइंटर x का मतलब इसका क्या मतलब होता है एड्रेस के इनसाइड जाना, स्टार से हम लोग लगाया ना, इसका मतलब उस पार्टिकुलर एड्रेस के इनसाइड जाना एक्चुअल वैल्यू है। तो अब इसको हम क्या करते हैं पॉइंटर x प्लस प्लस, अब ये हो गया 1, तो n का वैल्यू देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, 0 से क्या हो गया 1 हो गया, दोस्त फिर से यहाँ पे आएंगे, खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे आएंगे प्रिंट एफ n इक्वल टू परसेंटेज d टू n का एक्चुअल वैल्यू क्या हो चुका है 1, सो दिस इज द अनदर ब्यूटीफुल यूज ऑफ पॉइंटर। अब एक और कंसेप्ट हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए, मैंने बोला था 5 कंसेप्ट मैं बताऊंगा, तो 5 कंसेप्ट यदि आप समझ गए, ये बेसिक है 5 कंसेप्ट यदि आप सीख गए तो आपको लगेगा कि पॉइंटर्स का इंपॉर्टेंस कितना है। एक और मैं 5वां कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, सपोज दैट स्ट्रिंग और एरे का कंसेप्ट आपको पता होगा, सो मैनिपुलेशन ऑफ एरेज और स्ट्रिंग। एरे एंड स्ट्रिंग क्या मतलब है इसका, सपोज दैट एक स्ट्रिंग हमने लिया कैरेक्टर टाइप, ये सब और एक एरे ले लिया जिसमें लिखा है हेलो, क्या लिखा है हेलो लिखा है, ये सब एक हमने क्या लिया पॉइंटर लिया, कैसा कैरेक्टर टाइप कैरेक्टर पॉइंटर। यदि हम इसमें एड्रेस स्टोर करते हैं str का, इसका क्या मीनिंग है, एक्चुअली यहाँ पे जो हेलो लिखा हुआ है इसको हम यदि ब्रेक करें, ये क्या है हर कैरेक्टर को क्या किया गया है इंडेक्स, यस वेरी गुड, एक ब्लॉक में h होगा, एक में e होगा, लास्ट में कहाँ पे जाएगा
जीरो आता है ना, नल रहता है। नल वैल्यू, राइट, नल वैल्यू, HELLO लास्ट में। ये क्या बताता है? एंड ऑफ स्ट्रिंग। अब इसको विदाउट लूप, बिना लूप यूज किए हुए हम लोग इसके हेल्प से आगे बढ़ सकते हैं, एक्सेस किया जा सकता है। यस और नो? बात क्या है दोस्त, यदि ये एरे है, इसका एड्रेस यदि है 100, तो अगला क्या होगा? मेमोरी एड्रेस की भी हम बात कर रहे हैं, क्या होगा? 100 फिर क्या होगा? 100 एंड सो ऑन। और पॉइंटर को यदि आप इंक्रीमेंट करते हो, सपोज दैट PC प्लस प्लस, क्या मतलब होता है? एक अगले ब्लॉक पे जाना, एक अगले ब्लॉक पे अगले एड्रेस पे जाना। तो यहाँ पे भी H है, तो अगला वैल्यू क्या होगा? किसके एड्रेस पे चला जाएगा? E का जो एड्रेस है वहाँ पे, और उसको एक्सेस यदि करना है तो हम क्या लगाएंगे? पॉइंटर PC। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि एरेस और स्ट्रिंग्स की जो डेटा है उसको यदि एक्सेस करना है इजी वे में, तो पॉइंटर्स वंस अगेन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस सर, हमने स्टार्ट किया था हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना, मतलब मेमोरी के इनसाइड, कोई एड्रेस के इनसाइड डायरेक्टली जा करके अपडेट करना, कुछ चेंजेस लाना। यहाँ पे पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात किया, जहाँ पे मैलोक फंक्शन और कैलोक फंक्शन बिना पॉइंटर्स के यूज नहीं किया जा सकता। तीसरा हमने क्या बात किया था? कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यस और नो? चौथा पॉइंट क्या बताया था? जो फंक्शन का इफेक्ट है वो दिख रहा है बिना